महानगर कोलकाता ही नहीं बल्कि कहीं भी पार्किंग को लेकर बड़ा मसला बन जाता है। लेकिन इस मसले को हल करने के लिए लोग कॉरपोरेशन का दरवाज़ा खटखटाते हैं और परमिशन लेते हैं। उसके लिए फ़ीस भी अदा करते हैं ताकि किसी तरह का परेशानी ना हो। लेकिन फ़ीस अदा करने के बाद भी पुलिस और वहाँ रहने वाले लोग परेशान करें तो इसे आप क्या कहेंगे। इसी कड़ी में कोलकाता के पार्क सर्कस फ्लाईओवर के पास 88/4 फजलुल हक सरानी के रहने वाले फरजाद जमा ने बनियापुकुर पुलिस और अपने पड़ोसी पूर्व एमपी पर आरोप लगाया है कि मेरे पास पार्किंग का कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के परमिशन होने के बावजूद भी मुझे अपनी कार को पार्किंग करने नहीं दिया जा रहा है और मुझे हमेशा परेशान किया जा रहा है। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा है। किया गया है और जब मैं देखा कि कहीं पे मेरी सुनवाई नहीं हो रही है तो मैं फोर्थ पिलर जो है डेमोक्रेसी की उसके पास अब आया हूं कि आप लोग देखिए और आप लोग फैसला कीजिए कि केएमसी को पैसे देने के बाद भी शायद आपका काम ना हो। ये बात आप लोग समझ लीजिए। जात जवान, मैं 88/4 झौतला रोड में रहता हूँ, पार्क सर्कस में, और बहुत दिनों से मैं अपनी एक छोटी सी गाड़ी पार्क करना चाहता हूँ अपने घर के बाहर। मेरी फैमिली है, फैमिली को एक छोटी सी गाड़ी की ज़रूरत है। कभी भी इमरजेंसी में कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाए तो हॉस्पिटल ले जाए या कोई भी छोटी मोटी चीज़ के लिए हम लोग ले जाए, मगर बहुत दिनों से मुझे अलाउ नहीं किया जा रहा है कि मैं अपने घर के बाहर एक गाड़ी को लगा सकूं, क्योंकि मेरे बिल्डिंग में एक और तृणमूल के नेता रहते हैं जो मेरे घर के एंट्रेंस के सामने गाड़ी लगाए हुए हैं। वो एक नहीं दो गाड़ी लगाते हैं और मुझे एक भी गाड़ी लगाने के लिए देते नहीं। ठीक है, तो मैंने केएमसी से, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से परमिशन लिया, पैसे देके पेड परमिशन लिया कि अब मैं यहाँ पे गाड़ी लगा सकूं। उससे पहले मैंने एक आरटीआई भी डाला ये जानने के लिए कि क्या कोई भी ऐसा इंसान है जिसने परमिशन लिया है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मेरे घर के बाहर गाड़ी लगाने के लिए, और उस आरटीआई में जवाब आया कि नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये है वो आरटीआई। इसके बाद ही मैंने फिर अपना परमिशन मांगा, मैंने पैसे दिए कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साइट से। ये देखिए, ये है परमिशन, ये मैंने दिए हैं पैसे। इस स्ट्रीट पे और किसी के पास परमिशन नहीं है, सब गाड़ी लगाते हैं। मैं सरकार को पैसा दे रहा हूं, इसके बावजूद मुझे गाड़ी लगाने दिया नहीं जा रहा है। ठीक है, ये देखिए, मैंने बनियापुकुर पुलिस स्टेशन जो हमारा लोकल स्टेशन है, मैंने उन्हें नोटिफाई भी किया है कि देखिए मैंने परमिशन लिया है और मैं अब ये गाड़ी लगाना। जी, मैं गया हूँ। कब गए? मैं गया हूँ, परसों गया हूँ और मैंने ये जमा दिया है। ठीक है, तो ये प्रोसेस में है, उन्होंने एक्सेप्ट किया। आप देख सकते हैं कि एक्नॉलेजमेंट का स्टैम्प भी है, यानी उन्हें पता है कि मैं अब गाड़ी लगाने वाला हूँ। इसके बावजूद आज जब मैं गाड़ी लगाया तो बनियापुकुर पुलिस स्टेशन से 2 पुलिस वाले मेरे घर पे आए, मेरे घर पे घुस गए बिना परमिशन के। घर के कोई मर्द थे भी नहीं, मेरी चाची अकेली थी बस घर पे, और मेरी चाची को धमकी देकर गए कि गाड़ी को हटाओ वरना ये गाड़ी को टान के हम लोग लेकर जाएंगे। तो हमने पूछा क्यों, हमारे पास तो परमिशन है। तो पुलिस वाले ने बोला कि परमिशन है तो क्या हुआ, ये जगह एमपी साहब का है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट मैं जो आपको दिखाया, इससे मैं प्रूव कर रहा हूं कि वहां पे किसी का परमिशन नहीं है। मैं परमिशन लिया हूं, तब भी मुझे गाड़ी लगाने को नहीं दिया जा रहा है। नहीं, अभी आपने बोला कि आपने पूछा, किससे पूछा? पुलिस से पूछा? जी, मेरे चचा ने। आप तो थे नहीं? नहीं, मेरे चचा ने पुलिस से पूछा, तो पुलिस को ये बताया गया। अंकल थे उस वक्त? जी, मेरे अंकल बाद में आए, फिर उन्होंने पूछा और फिर पुलिस ये धमकी देकर फिर चली गई। आरटीआई आपने क्या पाया? आरटीआई में ये बोला गया है कि इस प्रेमिसिस 88/4 झौतला रोड के सामने किसी को परमिशन नहीं दिया गया है लगाने के लिए। और आरटीआई कब आपने किया? ये आरटीआई का रिप्लाई आया है 30 सितंबर को, मैं 2024, ये बहुत रिसेंट है। और उसके मैं 15 दिन पहले मैं आरटीआई फाइल किया था, तो ये बहुत रिसेंट है। और उसके बाद फिर मैंने परमिशन भी ले लिया। तो अब आप बताइए, जब मेरे पास इतनी सारी परमिशन हैं उसके बावजूद भी अगर मैं गाड़ी नहीं लगा पा रहा हूँ तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स का क्या वैल्यू? क्या आपने वर्बली भी उनसे बात करने की कोशिश की, क्योंकि वो आपके नेबर है, पड़ोसी है? वर्बली हमने पहले भी कोशिश किया था उनसे बात करने के। 2022 में जब हमने उनसे कोशिश किया था बात करने का तो वो माने नहीं। इनफैक्ट हमने जब अपनी स्कूटी लगाने की कोशिश की अपने घर के बाहर,
तो बनियापुकुर थाना से पुलिस आए और मेरे चाचा चाची को रास्ते पे गाली दे के जलील करके गए। किसने गाली दी आप? पुलिस वाले का नाम है रामकृष्ण दास। उनके कहने पे वो ऊपर गए और फिर जैसे ही नीचे उतरे हम लोग गंदी गंदी गाली देके, और कितने दिनों की बात? ये 2 साल पहले की बात होगी। तो हम लोग फिर समझ गए कि पुलिस वाले जो है साथ नहीं देंगे, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि पुलिस से बात नहीं करते, सीधा कॉर्पोरेशन के पास जाते। मगर अब हालत ये हो गया है कि कॉर्पोरेशन के पास जाने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब लोकल लीडर जो है वो डिसाइड करेंगे कि आप गाड़ी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोकल पीएस बनियापुकुर थाना की जो पुलिस है वो आपको, आपकी फैमिली को हैरेस कर रही है? बिल्कुल हैरेस कर रही है, बिल्कुल हैरेस कर रही है। एक छोटी सी गाड़ी हमें लगाने नहीं दे रही है, बार बार पुलिस भेज रही है, बार बार हमारी गाड़ी हटा दे रही है। आप देखिए कि मेरी अम्मी को पार्किंसंस डिजीज है, ठीक है, मेरी चाची हार्ट पेशेंट है। कितना मतलब अक्सर होता है कि कुछ इमरजेंसी हो जाती है घर में तो उन्हें हॉस्पिटल लेके या कहीं डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। मुझे 2 किलोमीटर दूर गाड़ी रखना पड़ता है, मैं वहां पैदल जाता हूँ, फिर गाड़ी लेके फिर मैं यहाँ से उठाता हूँ लोगों को, फिर मैं लेके जाता हूँ। मैं इन्फ्लुएंस दिखाना चाहता हूँ। टीएमसी के रसूखदार नेता हैं, इस वजह का ये पावर दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। मैं एक ऐसा इंडिविजुअल हूँ जिसे परेशान किया गया है, और जब मैं देखा कि कहीं पे मेरी सुनवाई नहीं हो रही है तो मैं 4th पिलर जो है डेमोक्रेसी की, उसके पास अब आया हूँ कि आप लोग देखिए और आप लोग फैसला कीजिए कि केएमसी को पैसे देने के बाद भी शायद आपका काम ना हो। ये बात आप लोग समझ लीजिए। और मैंने अपने लॉयर से भी बात की है। मेरे लॉयर ने कहा है कि अगर आपकी गाड़ी को जबरदस्ती टान के पुलिस लेके जाए तो आप वहां पे कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, आप मेरे पास आए, हम लोग प्रॉपर अथॉरिटीज के थ्रू जाके हम लोग कोर्ट में एक केस फाइल करेंगे, और जरूरत हुई तो हम लोग कोर्ट में भी उस केस को लड़ेंगे। उन्होंने बोला कि आप अपनी गाड़ी को वहां लगाइए और गाड़ी के सामने में आप इसको चिपकाइए केएमसी, और मैं चिपका दिया हूँ। इसके बावजूद भी पुलिस आई, पुलिस ने देखा इस चीज को, तब भी इग्नोर कर दिया। यानी कि इस चीज का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ की लोकल जो पुलिस पे सियासी दबाव है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या यहाँ की लोकल पुलिस स्टेशन बनियापुकुर में आपने इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है? देखिए, मैंने किसी के खिलाफ रिपोर्ट तो दर्ज नहीं किया, बट मैंने अपने लॉयर के कहने पे मैंने ये नोटिफिकेशन एक दे दिया था लोकल पुलिस स्टेशन को। देखिए, मैं अपनी गाड़ी को लगाने वाला हूँ, मेरे पास परमिशन है, मैं आरटीआई भी किया हुआ हूँ कि किसी और के पास परमिशन नहीं है, और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे हेल्प कीजिए। पुलिस ने मुझे हेल्प नहीं किया, पुलिस ने आके उल्टा मुझे धमकाया कि तुम अब गाड़ी अपनी गाड़ी को हटाओ। आपने वो दिखाया पुलिस को कि देखिए मेरे पास ऑलरेडी पार्किंग का कागजात है? पुलिस को बोला कि मेरे चाचा उस वक्त बाहर गए और बोले कि देखिए उसके पास है, तो पुलिस ने मेरे चाचा को ये कहा कि होने से कोई फायदा नहीं है। ये चाचा का नाम क्या है? शकील जमान जी, मेरे छोटे चाचा जो है वो आए थे उस वक्त बाहर। आप क्या चाहते हैं, अभी क्या चाहते हैं? मैं बस यही चाहता हूँ कि मुझे, मेरी एक छोटी सी गाड़ी है डैटसन रेडिगो, ये इंडिया में सेकंड सबसे छोटी गाड़ी है नैनो के बाद। मैं इसीलिए लिया था ताकि दूसरे लोगों को पार्किंग की दिक्कत ना हो, तो मुझे बस वो गाड़ी अपने घर के बाहर मुझे लगाने दीजिए, और आप अपनी गाड़ी, आपके पास पीछे बहुत जगह है, आप वहां अपनी गाड़ी लगा दीजिए। आपके जो घर के एंट्रेंस है और उनका जो घर के एंट्रेंस है, दोनों अलग है या एक ही है? दोनों अलग है। वो मेरे एंट्रेंस के बाहर गाड़ी लगाते हैं। क्या एड्रेस क्या है बताएं? एड्रेस सेम है, 88/4 झौतल्ला रोड, बट मेरा जो एंट्रेंस है उससे आप बस मेरे घर पे आ सकते हैं। बाकी बिल्डिंग के जो बाकी फ्लोर्स हैं उस पे जाने के लिए आपको दूसरे एंट्रेंस, जिससे वो यूज करते हैं, मगर वो अपने एंट्रेंस के पास गाड़ी नहीं लगाते। उनकी जिद है कि उनको मेरे एंट्रेंस के सामने ही लगाना है। इकबाल है, मोहम्मद इकबाल। हम लोग करीब यहाँ 55 साल से ज़्यादा अरसा से रहते हैं हम लोग, और हम लोग एक, हाँ, हम लोग यहाँ पे 55 साल से एक टेनेंट है। हम लोगों की एक गाड़ी है, छोटी सी गाड़ी, बहुत छोटी सी गाड़ी है, डैटसन। वो हम लोग अपने घर के सामने पार्किंग करते हैं। अभी कुछ दिनों से देखते हैं कि हम लोगों को पार्किंग को लेकर हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम अराइज किया जा रहा है, जबकि मेरे घर में 2 पेशेंट हैं, सीनियर पेशेंट, बहुत ही नाजुक तरह से पेशेंट हैं हम लोगों के घर में, और उनको कभी कभी रात में ले जाना पड़ता है डॉक्टर के यहाँ। परेशानी क्या है ये बताइए? तो परेशानी ये है कि हम लोग जब गाड़ी दरवाजे के ऊपर लगाते हैं अपने दरवाजे के सामने, और जबकि ये पे पार्किंग हम लोग केएमसी से वो पे पार्किंग परमिशन करवाए हैं और अपने दरवाजे पे लगाते हैं, और हम लोगों को बहुत हैरेस किया जा रहा है। पुलिस, हम लोग नहीं रहते हैं घर में, पुलिस आती है, बोलती है गाड़ी खींच के ले जाएंगे। क्यों भाई, सारे दुनिया की गाड़ी लगती है, जबकि हम लोग वो पेड करते हैं केएमसी के,
ऑफिशियली पेमेंट करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी गाड़ी को बार बार पुलिस आके बोलती है कि खींच के ले जाएंगे। वाई, क्यों? आखिर ये वजह क्या है इसके? क्या हम लोग क्या सिटीजन नहीं है क्या? इतना हम लोग को रहने नहीं दिया जाएगा? इसलिए हमको बहुत अफसोस आता है और इसलिए हम आप लोगों के सामने ये दरियाफ्त करते हैं कि पॉलिटिकल दबाव है क्या पुलिस का? हाँ, पॉलिटिकल दबाव तो अब तक कोई ऐसे हमको हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हम लोग के नॉलेज में नहीं है ये। क्या आप लोग क्या चाहते हम लोग चाहते भाई कुछ नहीं, हम लोग के घर के सामने, अपने दरवाजे के सामने अपनी छोटी सी गाड़ी खड़ी रहे, बस यही चाहते हैं और क्या। और हम लोग तो पेड पार्किंग केएमसी को ऑलरेडी हम लोग वो परमिशन करवा के कर रहे हैं, हम लोग इलीगली कुछ नहीं कर रहे हैं। सालों से पार्किंग कर रहे हैं अपनी गाड़ी को? हम लोग करीब करीब काफी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन अभी जब ये ऐसा कितने सालों से कर रहे हैं? हम लोग ये गाड़ी हम लोगों के दरवाजे पे अभी जो गाड़ी है ये करीब करीब मतलब 7 साल से है ये गाड़ी। तो 7 साल से परेशानी नहीं, अभी परेशानी हो क्या रही है। इससे पहले भी कभी गाड़ी पार्किंग को लेकर कुछ आप लोग से कुछ अनबन हुआ, झमेला कुछ? पहले क्या है कि आगे करो पीछे करो इस तरह से करते थे, तो फिर हम लोग क्या किए हैं कि फिर हम लोग पेड करना शुरू कर दिए केएमसी को। हाँ, फीस देना शुरू किए कि हम लोगों को डिस्टर्ब ना हो, हम लोग की गाड़ी अपनी जगह में लगी रहे, जबकि डिस्टर्ब नहीं हो। लेकिन उसके बावजूद भी डिस्टर्ब किया जा रहा है हम लोगों को बहुत।